हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बहुपद और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल देखा ही होगा। इसमें प्रश्नावली 2.1 को हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। तो छोटी सी प्रश्नावली है, आसानी से आपका हो जाने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, उसके पहले इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कहने का मतलब है कि बहुपद क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। देखिए, यह जो है आपने 6 से पढ़ना स्टार्ट किया है। 6 में भी आपने पढ़ा था, 7 में, 8 में, 9 में भी पढ़ा है और 10 में भी इसको पढ़ना है। ठीक है, 6 में जो आपका यहाँ पर मैंने लिख रखा है, 6 में जो चैप्टर नेम था बीजगणित। ठीक है, 7 में जो है सरल समीकरण के नाम से यह चैप्टर आया होगा आप लोग का। 8th में एक चर वाले रैखिक समीकरण के नाम से और 9th में मेरे दोस्त बहुपद के नाम से। ठीक है, यहाँ पर भी बहुपद के ही नाम से हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो आपने मेरे दोस्त 9th में बहुत सारी चीजों को सीखा होगा कि सबसे पहली बात यह आ जाती है कि बहुपद बनते कैसे हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक ठीक है, यहाँ पर लिखा भी गया है, ऐसे बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें चरों की घातांक सदैव पूर्ण संख्या है। ठीक है, बहुपद का एक और डिफिनेशन या मेन जो होता है, ये चरों की घातांक हो मेरे दोस्त, उसमें क्या हो, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया गया है। ध्यान सुन लीजिए, जो पूर्ण संख्या होती है ना, सारे जो पॉजिटिव नंबर होते हैं नॉर्मल, जैसे कि आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह सब मेरे दोस्त क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उदाहरण के थ्रू हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से इसमें बहुपद है और कौन कौन से बहुपद नहीं है। मैंने कहा ध्यान से देखिए कि बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक, ठीक है, यह सब आपके मेरे दोस्त जो है यह बीजीय व्यंजक है। ठीक है, जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या। यहाँ पर जो बीजीय व्यंजक मतलब यह, ठीक है, यक्स हो या फिर यहाँ पर देखिए वाई हो या फिर जेड हो, जितने भी अल्फाबेट है मेरे दोस्तों सारे बीजीय व्यंजक हो जाएंगे। ठीक है, अब उसमें जो घात हो, चर की जो घात हो, इसको बोलते हैं चर हिंदी में। इन यक्स और जो वाई वाली वैल्यू होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं मेरे दोस्त क्या, चर बोलते हैं। तो चर की जो घात हो ना, 1 2 3 पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है मेरे दोस्त ना। तो वही कंडीशन यहाँ पर लगा रखा है। अब देखिए ध्यान से, जो अधिकतम घात हो वही कंसीडर करते हैं। देखिए 4x प्लस का 2, यह आपका देखिए यक्स पे अधिकतम घात कितना है, 1 है और साथ में पूर्ण संख्या है कि नहीं, एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह बहुपद आपका होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये बहुपद रहेगा। ठीक है, अगला देखेंगे मेरे दोस्त 5x पे 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस का यक्स माइनस कड़ी में 2, यह भी आपका बहुपद है क्योंकि जो पूर्ण संख्या है सभी पे जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या है। ठीक है, अगला देखिए मेरे दोस्त, ये भी आपका है। ठीक है, अगला देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर 1/x माइनस 1 आ गया, तो क्या होगा ना, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। -1 पूर्ण संख्या नहीं होती है मेरे दोस्त, कभी भी इतना ध्यान रखिए। बटे 1/x हो जाए, 2/x हो जाए, x प्लस का 1 बटे ऐसा आ जाए कि x माइनस 1 है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, बहुपद नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है मेरे दोस्त, बहुपद नहीं होता है। ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बहुपद नहीं रहेगा आपका, यह भी बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखिए x पे कड़ी में दिया है, x को प्लस किया है 2, तो x जो है कड़ी में है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर मेरे दोस्त x इक्वल टू x पे 1/2 है। जब 1/2 है मेरे दोस्त, तो 1/2 भी पूर्ण संख्या नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका कड़ी में x प्लस 2 जो है आपके बहुपद नहीं रहेंगे। ठीक है, अगला है x पे 3 y पे 2 प्लस का 2x माइनस 7, यह पूर्ण संख्या है। तो बहुत सारे भाई लोग, सॉरी बहुपद है कि नहीं, तो बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूजन बना चुके होंगे कि कैसे है कि नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा उनको। ध्यान सुनिए, यह आपका बहुपद है क्योंकि जो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यहाँ पर होता क्या है, जब ये दोनों गुणे में है ना, यह दोनों वैल्यू, दोनों वेरिएबल अलग अलग है मेरे दोस्तों, लेकिन यहाँ पर क्या है, गुणा हो रहा है, साथ में दोनों जो उसकी घातें हैं ना वो पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर घातों को जोड़ देते हैं, 5 घात तो हो जाएगा, लेकिन 5 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी आपका बहुपद रहेगा मेरे दोस्त। यहाँ पर यह देखिए, आप -2/5 आ रहा हो तो आपको कंफ्यूजन लग रहा हो, तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो चर की घात है वो देखनी है, सिर्फ और सिर्फ चर की घात देखनी है, उससे में बताना है बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, और कुछ नहीं देखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखोगे तो x पे 2 घात है और x पे 1 घात होती है, भी बहुपद है। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं। साथ में y² -2, ये भी बहुपद है।
2 माइनस यक्स क्यूब, ये भी बहुपद रहेगा। इसमें और सारा एग्जाम्पल आ सकता है मेरे दोस्त, जैसे कि आप लोग ये भी बोल सकते हो कि यक्स स्क्वायर, यक्स यक्स पे क्यू, ये सारे बहुपद है। लेकिन मेरे दोस्त x माइनस 2 है तो ये बहुपद नहीं माना जाता है। ठीक है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जो चर की घात है ना मेरे दोस्त वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। आई होप जितनी भी चीजें मैंने बताई वो समझ में आई। ठीक है, बेसिक चीजें, नॉर्मल चीजें। अभी देखिए पर्सनालिटी 2.1 में जो पढ़ना है उसको हम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी बेसिक चीजों को पढ़ रहे हैं जो हमने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ लिया था। ठीक है, अब देखिए हमें जो पढ़ना है 2 प्रकार के बहुपद पढ़ना है, एक रैखिक बहुपद, दूसरा पढ़ना है मेरे दोस्त द्विघात बहुपद, जिसको इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, और द्विघात बहुपद को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पर देखोगे तो पहले जो होगा ना, इसके पहले जो बुक थी, सिलेबस 1 साल 1.5 साल पहले अगर जाएंगे मेरे दोस्त, तो वहां पर जो था ना त्रिघात बहुपद भी पढ़ने थे। हमें क्या करने थे मेरे दोस्त, त्रिघात भी बहुपद पढ़ने थे। लेकिन मेरे दोस्त अभी के टाइम वो हटा दिए गए, तो हमें उसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हम नए सत्र के हिसाब से पढ़ रहे हैं, मैंने थंबनेल में भी लगाया। ठीक है, और इस बुक से, जो बुक मैं पढ़ा रहा हूँ डॉक्टर मनोहरे सर की बुक से, किसी ने मेरे दोस्त यूट्यूब पर अभी तक नहीं पढ़ाया इस सत्र का। ठीक है, कोई पढ़ा भी नहीं रहा। ठीक है, आपका इकलौता भाई पढ़ा रहा है। तो अगर आपको बुक से पढ़ना है मेरे दोस्त, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इतना समझ में हमें 2 पढ़ना है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद। अब समझ लेते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होते हैं और द्विघात बहुपद क्या होते हैं। तो देखिए इसमें कुछ खास नहीं होता, एक ही चीज सिंपल ध्यान रखना होता है आपको, कि जो चर की मैक्सिमम घात होती है मेरे दोस्त, क्या है कि जो चर की मैक्सिमम घात होती है दोस्तों, उसी के सारे कंसिडर करते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर 4x प्लस का 2 है, तो यहाँ पर जो चर की मैक्सिमम घात क्या होगी, यहाँ पर 1 होगी। जब 1 होगी मेरे दोस्त, इसे रैखिक बहुपद मानेंगे। क्या मानेंगे, रैखिक बहुपद। यानी कि कहने का मतलब भैया इतना है, जो चर की घात है अगर 1 रहे, चर की घात 1 रहे मेरे दोस्त तो रैखिक बहुपद, चर की घात 2 रहे, किसी भी वेरिएबल चर की घात, वेरिएबल की घात हो सकती है वो। ठीक है, वो 2 रहे मेरे दोस्त द्विघात बहुपद, 3 रहे तो त्रिघात बहुपद, 4 रहे तो चतुर्थ घात बहुपद बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मैंने कहा कि जो चर की मैक्सिमम घात हो 1 रहे उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि अगर आप दूसरा एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पर देखोगे मेरे दोस्त, यहाँ पर x पे क्यूब है, x पे स्क्वायर भी है, x पे 1 भी है, तो इसमें जो मैक्सिमम घात वाला है उसी को कंसिडर करते हैं, इतना भी ध्यान रखना है। ठीक है, जो क्या है मेरे दोस्त कि जो मैक्सिमम घात वाला है उसी को कंसिडर करते हैं और किसी को नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसे त्रिघात बहुपद। ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको, त्रिघात बहुपद। ठीक है, इसको हमें नहीं पढ़ना है मेरे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ हमें द्विघात बहुपद को पढ़ना है। ठीक है, अगला देखोगे मेरे दोस्त यहाँ पर 2y स्क्वायर माइनस का 3y प्लस का 4। ठीक है, यहाँ पर जो 4 है उसकी जो मैक्सिमम घात क्या है मेरे दोस्त, जल्दी से कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए मेरे दोस्त क्या है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 2 है, तो इसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद भैया, द्विघात, घात मतलब क्या होता है, पावर होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखिए ये तो है ये नहीं है आपका, या इस पे आ जाइए, इसमें 5 है तो इसे पंचघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर हो जाए आ जाइए 7वें के लिए, 7वें में भी जो चर की मैक्सिमम घात क्या आप लोग को दिख रही होगी, ध्यान से देखोगे तो इसे बोलोगे द्विघात बहुपद। क्या मेरे दोस्त, द्विघात बहुपद। समझ में आ रहा है कि नहीं, बेसिक चीजें हैं सारे। ठीक है, या इसे भी बोलेंगे क्योंकि के ऊपर भी y की जो मैक्सिमम घात है वो 2 है, यानी कि चर की जो मैक्सिमम घात है वो द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, इसे हमें पढ़ना है, इसको मेरे दोस्त द्विघात बहुपद कहेंगे क्योंकि जो चर की मैक्सिमम घात है वो 3 है। इसको पढ़ना नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिए कि यहाँ पर x भी आएगा ना तब पर भी वो बहुपद कहला जाएगा, लेकिन इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, रैखिक बहुपद, यानी चर होने चाहिए आपके। ठीक है, अगर x स्क्वायर आ जाए या फिर y स्क्वायर आ जाए या फिर z स्क्वायर आ जाए, कोई भी अल्फाबेट जितने भी होते हैं मेरे दोस्त ना, वो सारे आपके वेरिएबल या चर कहे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग बोल सकते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, इतना समझ में आया मेरे दोस्त, मेरे भैया समझ में आया यह सब चीजें। अब देखिए इसमें क्लास 9 में आपने एक और चीज पढ़ी होगी, शून्यक। क्या मेरे दोस्त, आपने पढ़ा होगा क्या, शून्यक। शून्यक पढ़ा होगा। अब भैया शून्यक क्या होता है, तो शून्यक सिंपल सी बात है, जिस वैल्यू पर कोई भी बहुपद 0 हो जाए मेरे दोस्त, क्या होता है कि जिस वैल्यू पर कोई भी बहुपद 0 हो जाए उसे हम शून्यक कहते हैं।
मैं इसको मिटाकर मेरे दोस्त शून्य के बारे में बताता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए रफली, ठीक है, बहुत जरूरी होता है नोट करना। यह पॉइंट या जो ने मैंने लाइन लिखा है बहुपद के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम देगा पूरा साल आपका, इवन आगे पढ़ोगे तो आगे भी काम देगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक, साथ में दोस्तों के साथ शेयर। और प्लीज मेरे दोस्त अगर आपको बोर्ड में अच्छे नंबर लाना है मैथमेटिक्स में, खासकर मैं कह रहा हूँ, तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ मेरे दोस्त, और कुछ चीजों को सीखता हूँ, साथ में पर्सनालिटी 2.1 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ और उन सभी चीजों को, थोड़े से चीजों को नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ। हाँ दोस्तों, पर्सनालिटी के क्वेश्चन को करने से पहले कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख रखे, उनको सीख लेते हैं, बहुत जरूरी है मेरे दोस्त सीखना। साथ में मैंने यहाँ पर लिखा है शून्य। शून्य क्या होता है मेरे दोस्त, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल्स ले लिया, क्वेश्चंस में ही हम लोग समझ लेंगे। 4x प्लस का 2, ठीक है मेरे दोस्त, ये आपका क्या है, बहुपद है, रैखिक बहुपद है, आपको भी दिख रहा हो। अब हम क्या कर सकते हैं इसको कि 4x प्लस का 2 बराबर 0 कर लेंगे शून्य निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद से मेरे दोस्त इस 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 4x बराबर आ जाता है -2, तो x बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर एक गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट होगा तो 2/4, यानी कि 2 1 कम 2, 2 दूना 4, x बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों -1/2, ठीक है। यह आ गया x बराबर क्या आ गया, -1/2 आ गया। अब क्या कर सकते हैं, अगर आप देखोगे x का मान -1/2 इसमें लाकर रखोगे मेरे दोस्त, इस वैल्यू में लाकर रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें रखिएगा 4 अगुणे -1/2 प्लस का 2 बराबर 0, ठीक है। गुणा होगा मेरे दोस्तों माइनस का 4/2 प्लस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा, /1 हो जाएगा, -4 आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 में भाग लगाते हैं तो 2 ही आता है मेरे दोस्त, और 2 का सॉरी 1 आता है, और 1 से जब 4 में गुणा कराएंगे तो 4 ही होगा। यहाँ पर प्लस आ जाएगा, इस चीज में भाग देंगे, भाग देने के बाद 2 आएगा, 2 का 2 में गुणा 4 हो जाएगा, यानी बराबर 0, आपका हो जाएगा मेरे दोस्त 0 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा आपको देखने को मिल रहा है कि जो बहुपद है वो 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो बस इतना ही रखना है, यानी शून्य हो जा रहा है, उसे ही शून्य कहते हैं, इंग्लिश में से जीरोज बोलते हैं। यहाँ पर होता क्या है ना, यक्स का ऐसा मान हमें ले आना रहता है, ढूंढना रहता है जिसमें वो बहुपद या जो बहुपद मेरे दोस्त 0 हो जाए, ठीक है। हम यहाँ पर डेफिनेशन प्रॉपर लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त कि यक्स का वह मान जिसमें वह बहुपद शून्य हो जाए उसे उस बहुपद का शून्य कहते हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखना है मेरे दोस्त। समझ में आ रहा है कि नहीं, जो चीज मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं, शून्य हमें निकालना है, ठीक है। आप कहोगे सर तो रैखिक बात है, द्विघात के लिए क्या होगा मेरे दोस्त, अगर मान लीजिए x² प्लस का 5 x प्लस का 6 आ गया, तो इसके लिए मेरे दोस्त हम लोग अगले पर्सनालिटी जब पढ़ेंगे उसमें अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। अभी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमको हमारे लिए रिक्वायर है पर्सनालिटी 2.1 में, उसी को हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखिए हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल ले रखे हैं। यहाँ पर देखिए इसमें जो प्रश्न है सिर्फ और सिर्फ ग्राफ वाले हैं और कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, इसी को देख लीजिए। अगर y बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर अगर मान लीजिए 2x माइनस का 4 आ जाए, ठीक है, तब क्या होगा कि यहाँ पर जो शून्य किसका निकलेगा, क्या मेरे दोस्त, जो शून्य हम लोग को निकालेंगे इसका, वो आएगा आपका 2। अब देखिए यहाँ पर ये जो रेखा है 2 पर कट कर रही है, ठीक है। x अक्ष पर कंसीडर सिर्फ करना है, y अक्ष पे नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ x अक्ष पर ही कंसीडर करना है। यहाँ पर आप लोग किस रेखा में -2 पर y अक्ष में भी कट रहा है, लेकिन कंसीडर उसे नहीं करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है y बराबर इसलिए लिखा, देखिए 2x - 4 ये बहुपद है, ठीक है। y हम कंसीडर कर लेते हैं जब इसमें सोल्व करते हैं, ठीक है। आपने क्लास 9 में ऐसे कुछ निकालना, इसका मान पढ़ा होगा, ठीक है। क्लास 9 में आपने ऐसे बॉक्स बनाकर निकालना मान पढ़ा होगा x और y की, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, या जो भी अच्छा पढ़े होंगे उनको समझ में आ गया होगा सर क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। शून्य 2 हो जा रहा है, यानी कि 2 पर कट रहा है, कर रहा है, ठीक है। यह आपका रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद में एक चीज ध्यान की, जो ग्राफ बनेगा, क्योंकि पर्सनालिटी 2.1 में ग्राफ ही पढ़ना है, तो ग्राफ जो बनता है एक सीधी रेखा में बनता है, ठीक है। जो रेखा रहेगी सीधी रेखा में बनेगी, साथ में यह जो है ना x अक्ष पर सिर्फ कट करता है, उसी को कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिया है अगला जो एग्जाम्पल, y बराबर x² - 5x + 6, ठीक है, यह लिए रखा है। तो शून्य निकल कर आ रहा है 2,3, तो यहाँ पर क्या हो जा रही है, यहाँ पर जो रेखा हो जा रही है परवलयाकार हो जा रही है, और 2 और 3 पर टच कर रही है, और इसके 2 शून्य मिलेंगे,
ठीक है, हमें जो निकालना सिर्फ पूछेगा, क्वेश्चंस में आएगा जो इस प्रश्नावली से आता है कि कितने शून्य होंगे, डायग्राम दे देगा। ठीक है, कि कितने शून्य होंगे, आप डायग्राम दे देगा बहुविकल्पी में। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए कितने शून्य होंगे, तो आप कहोगे सर ये जितनी बार ये रेखा टच कर रही है उतने उसके शून्य होंगे। तो आप कहोगे सर एक बार यहाँ टच कर रही है, एक बार यहाँ कर रही है, एक बार यहाँ टच कर रही है, एक बार यहाँ कर रही है, तो कितने शून्य के भैया? बहुत सारे स्टूडेंट बोल दिए होंगे 4, लेकिन नहीं मेरे यहाँ पर 3 शून्य है। कैसे? अब आपके मन में यह होगा कि कैसे सर 3 ही शून्य है? तो यहाँ पर ध्यान रखिए, ये y वाले को कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ x वाले को कंसीडर करते हैं। और देखिए मैंने एग्जांपल्स भी यहाँ पर लिख रखा है इस डायग्राम का कि y बराबर है x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके शून्य 3 आए, -3 -1 और 2। ठीक है, तो x अक्ष वाला ही कंसीडर करना है, न कि मेरे दोस्त y अक्ष वाला। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये आपका x अक्ष वाला ही कंसीडर करने का। वैसे तो ठीक है, हमें यहाँ पर त्रिघात बहुपद मैंने यहाँ पर लिख रखा है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ द्विघात बहुपद तक ही पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? आई हूँ आप लोग को जो भी चीजें मैं बताया वो समझ में आएगा। थोड़ा सा देखिए ट्रिकी चीजें, समझने वाली चीज है। ठीक है, तो मैं इसको मिटाकर प्रश्नावली 2.1 में एकमात्र क्वेश्चन, उसमें 6 है, एक क्वेश्चन में 6 पार्ट है, सारे को मैं इसी वीडियो में अभी तुरंत नोट करके बताता हूँ। 2 से 5 मिनट लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर यह सब चीजें समझ में आ गई होंगी, शून्य कैसे आते हैं या रेखा डायग्राम बन रहे कैसे बन रहा है, तो बहुत आसानी से आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको मिटाकर जो पहला क्वेश्चन नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ, तो आप इसे नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, नोट करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि आप अगर एक बार नोट करोगे ना और अच्छे से आने लग जाएगा। ठीक है, और कभी भी कॉन्फिडेंस किसी भी इंसान का तभी बढ़ता है जब जो काम कर रहा है उसमें नॉलेज अच्छा रहे उसका। ठीक है, यानी कि जो पढ़ रहे हो आप, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें नॉलेज हो। ठीक है, और समझ में आता है तभी जाकर पढ़ने का मन भी करता है। तो इसलिए अगर नोटबुक लेकर बैठे हैं, कॉपी और पेन लेकर बैठे तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसको मिटाकर नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ। हाँ दोस्तों, प्रश्नावली 2.1 का जो पहला क्वेश्चन दे रखा है और एकमात्र क्वेश्चन है, उसको हमने नोट कर दिया मेरे दोस्त। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न कह रहा है ना आपका कि किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) के ग्राफ दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है 9 क्वेश्चन दे रखा था, मैंने 7 को नोट कर लिया है, 2 को आप लोग खुद से कर लोगे जब ये आपको समझ में आ जाएगा तो। ठीक है, प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। हमें बताना है शून्यांकों की संख्या, कितने नंबर ऑफ शून्यांक है इस डायग्राम से। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। कैसे करेंगे इसको, देखिए मैंने बताया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही कि यह जो रेखा है ना, यह जितनी बार x अक्ष पर काटेगी, जितनी बार कट करेगी मेरे दोस्त, उतने ही उसके शून्य होंगे। तो पहले वाले डायग्राम में देखोगे तो आप कहोगे सर यह जो रेखा है x अक्ष को एक बार भी काट रही है, एक बार काट रही है, और ये सीधी रेखा है, इसको भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि y अक्ष पर कट करे, यह जरूरी नहीं है, करे तब पर भी अच्छा, न करे तब पर भी अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर शून्यक जो हो जाएगा मेरे दोस्त, शून्यक जो होगा, शून्यक होगा वो आपके 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर प्रलयकार या रेखा बनी हुई है, लेकिन मेरे दोस्त आप देखोगे तो x अक्ष यह आपका है, ये इतना तो आपको पता ही होगा, लेकिन x अक्ष पर कट ही नहीं रहा है भैया, काट ही नहीं रहे कहीं ना कहीं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि शून्यक जो होगा मेरे दोस्त, इसमें शून्यक हो जाएगा 0। जब x अक्ष पर एक भी बार काट ही नहीं रही मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा, शून्यक 0। अगला डायग्राम देखिए मेरे दोस्त, इसमें जो शून्यक होगा, शून्यांक जो होंगे मेरे दोस्त क्या होंगे, ध्यान से देखिए। मैंने कहा x अक्ष पर जितनी बार भी यह जो रेखा है वो कट कर रही है उतने उसके शून्यक होंगे। तो यहाँ पर देखोगे तो एक ही बार सिर्फ x अक्ष पर कट कर रही है, बाकी तो ये दो y पर कट कर रही है ना, तो इसके जो शून्यक होंगे वो 1 हो जाएंगे। अगले डायग्राम का देखेंगे मेरे दोस्त, शून्यक। तो देखिए यह जो रेखा है मेरे दोस्त x अक्ष पर 2 बार कट रही है, y अक्ष वाले को कंसीडर नहीं करना है। कुछ देखिए ऐसा है ना मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, आप जो होते हैं ना, मान लीजिए आप हैं, ठीक है, और आपका दूसरे नंबर ऑफ फ्रेंड है, दोस्त। ठीक है, ये आपका x है, ये आपका y वाला है। ठीक है, जैसे कि आपको जो भी लाइफ में करना है मेरे दोस्त, वो आपको खुद से करना पड़ेगा। ऐसा कुछ होता है ना, और दोस्त के भरोसे तो आप बैठ नहीं सकते, एनीवन किसी भी पर्सन के भरोसे नहीं बैठ सकते। तो आप जितने देखिए, आप मान लीजिए x वाला है, ठीक है, तो x अक्ष पर जितनी बार एक कट कर रहा है मेरे दोस्त, वह आपका क्या हो जाएगा,
शून्य हो जाएंगे, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो 1 और 2 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे मेरे दोस्त इस डायग्राम में, तो शून्य जो होंगे इसमें जो होगा मेरे दोस्त, एक बार यहाँ पर टच कर रहा है, एक बार यहाँ पर टच कर रहा है, एक बार यहाँ पर, यानी कि 3 बार टच कर रहा है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, यह भी आपका होगा, ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसे ही डायग्राम, ऐसे भी डायग्राम मिल सकता है। और 2 बार यहाँ पर टच कर रहा है तो यहाँ पर भी शून्य जो होगा मेरे दोस्त, यक्स अक्ष पर कितनी बार टच कर रहा है, 2 बार, तो 2। यहाँ पर देखेंगे मेरे दोस्त, तो आप कहोगे सर ये तो बहुत बार टच कर रहा है, 1 2 3 4, यानी कि 4 शून्य होंगे भैया। जितने बार भी यह रेखा एक्स अक्ष पर काटेगी उतने ही उसके शून्य होंगे। ठीक है, यह आपका प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन था और एकमात्र क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो गया। इसमें 2 प्रश्न मैंने नहीं नोट की क्योंकि जगह नहीं थी, तो वो आप खुद से कीजिएगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी रेखा रहे यक्स अक्ष पर जितनी बार कट करे मेरे दोस्त, बस तो उसको याद रखना है, वह आपका क्या हो जाएगा, उतने ही उसके शून्य हो जाएंगे। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, एक वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है, साथ में यह हमारा प्रश्नावली भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे मेरे दोस्त। तो यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्त। और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।